अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे अभी रात का टाइम है और मैंने चने निकाले, ये पैक। मैंने कहा इसको मैं भिगो देती हूँ ताकि ओवरनाइट ये भीगे रहेंगे और कल मैं इंशाल्लाह ताला फिर इनको बना लूँगी। आज आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैंने ये भिगोए ना, तो मैंने भिगो के रख दिए थे। जब मैं सोने लगी ना, तो किचन से आवाज़ें आने लग गई ना, अजीब सी आवाज़ें पटक पटक की आ रही थी। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा मैंने तो किचन सारा क्लीन कर लिया है और सब काम हो गए हैं, बस मैंने चने भिगो के रखे हैं और बाकी ऐसा कुछ भी किचन में नहीं है, फ्रिज में रख दिया, लेफ़्ट ओवर सब काम हो गए हैं। तो कहते हैं किस चीज़ की फिर आवाज़ आ रही है। मैंने कहा पता नहीं। अच्छा, मैंने कहा ऐसे ही आ रही होगी, चलो ठीक हो जाएगी। तो मैं फिर रिलैक्स हो गई, मैंने कहा शायद ऐसे ही आ रही होगी। फिर आवाज़ जो है ना वो आती रही ना। तो उस्मान उठे, उन्होंने कहा मैं ज़रा देखता हूँ किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं ना, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आ रही थी। अच्छा, पहले तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताऊँ, इस बाउल में मैंने भिगो दिया था। मैंने कहा यही काफ़ी होगा, सुबह मैं इंशाल्लाह ताला फिर ये जो है ना इनको बना लूँगी। तो जब वो किचन में गए ना, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो चनों से आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा चने से कैसे आवाज़ें आ रही हैं, आज तक तो चनों से कोई आवाज़ आई नहीं। तो खैर फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं गई ना, मैंने देखा तो ये सारे ऊपर आ गए थे और प्लेट जो है ना वो मैंने रखी थी तो वो गिरने वाली थी, और जो वो सारे सोक हो गए थे ना वो पटक पटक कर रहे थे। हालांकि मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, मैं हमेशा चने बनाती हूँ, रेगुलर बनाती हूँ। तो खैर मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि बर्तन जो है ना वो छोटा है और इस वजह से जो है ना ये मसला हो रहा है। मैंने कहा अब ये पूरी रात तो हम आवाज़ें सुनते नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ भी ना सारा मैंने काम शाम करके और मैंने किचन की लाइट्स ऑफ करके मैं चली गई थी। और फिर मैं दोबारा किचन में आई, फिर मैंने इनमें और पानी डाला और मैंने ये बर्तन चेंज किया। फिर उसके बाद इनको भी सुकून आया, हमें भी सुकून आया, और फिर जो है ना आराम से सो गए थे और फिर आवाज़ें आना भी ना बंद हो गई थी। आपके साथ कभी ऐसे हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज सुबह को मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद ना मैंने कहा कि मैं आज कपड़े वॉश कर लेती हूँ। चने आपने देखे, मैंने वो भी भिगो के जो रखे थे वो भी मैंने रख दिए हैं प्रेशर कुकर में। तो मैंने कहा चलो ये भी बन जाएंगे और साथ साथ ना अब घर के काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि मैंने कहा कपड़े वॉश कर लूँ। धूप आजकल काफ़ी तेज़ निकलती है और हालांकि रात को मैंने आपको दिखाया था कि बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी धूप जो है ना वो निकली हुई थी। ये मैं इस बार नया लेकर आई थी, मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, कपड़े भी वॉश कर लेते हैं। आज जो है ना मशीन में मैंने कपड़े भी वॉश करने थे, सारे टॉवल्स वगैरह भी करने थे, बेडशीट भी करनी थी। मशीन ये वैसे तो छोटी है लेकिन इसमें सारे काम जो है ना वो आराम से हो जाते हैं। और दोनों स्टैंड्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। वैसे मैं फोल्ड करके रखती हूँ, एक पे ही कपड़े आ जाते हैं, थोड़े होते हैं तो मैं वॉश कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने बेडशीट्स भी वॉश करनी हो, एक बल्कि उतरती है तो मैं वॉश कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो जो है ना बस मैं वो फ़ौरन ही वॉश कर लेती हूँ। और टॉवल्स तो आपको पता है वो भी वॉश होते हैं, डेली यूज़ होते हैं तो वो भी होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं दोनों स्टैंड्स इस तरह से रख लेती हूँ और कपड़े जो है ना मैं साथ साथ वॉश करती जाती हूँ। अच्छा, दो स्टैंड्स का यहाँ पे बड़ा फ़ायदा होता है और यहाँ पे बालकनी का भी बड़ा ये फ़ायदा है कि धूप काफ़ी तेज़ आती है तो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा आज मैंने वॉशरूम भी प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी थी। ये जो शीशा लगा हुआ है इसको भी मैंने सारा साफ़ करना था। तो आज मेरे काफ़ी काम थे और फिर मैंने कहा कि मैं सारे काम करके ना फिर उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग भी कर लूँगी। दिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का अच्छा गुजरा, बहुत सारे काम भी हो गए थे और यहाँ पे देखें चने भी बन गए हैं। चने का मैंने पूरा पैकेट इसलिए बनाया है कि ये मैं फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊँ, ये आपने चने देखे हैं, इनका साइज़ जो है ना काफ़ी छोटा छोटा है। ये वाले चने पाकिस्तान में हम नाश्ते में बनाते हैं और दो मिलते हैं ना, एक थोड़े मोटे होते हैं, एक इस तरह छोटे छोटे से होते हैं। तो इनका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो ये मैं देख रही थी तो मुझे वही पाकिस्तान वाले चने याद आ गए। और मैं मोस्टली नाश्ते में भी बनाती हूँ, अपने लिए चाट वगैरह भी बना लेती हूँ और ये बड़े अच्छे रहते हैं। आप बना के फ्रीज़ कर लें तो बस आराम से निकालें और इन्जॉय करें। अच्छा, जो कैन वाले होते हैं ना वो भी हम लेके रखते हैं, वैसे एहतियातन एक दो कैन ले लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो घर में आप चने बॉईल करते हैं ना, जो इनका मज़ा आता है और जो इनका टेस्ट है ना, वो कभी भी कैन वाले चनों का नहीं आता। बस हम लोग वैसे ही रख लेते हैं कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाते हैं, घर में कुछ नहीं होता तो आप उसके साथ भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेकिन ये वाले जो बनते हैं ना, जो घर में आप बॉयल करते हैं और बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं ये इस तरह से फ्रीज़र में रख लेती हूँ और उसके बाद जब बनाने हो, चाहे चाट बनानी हो, नाश्ते में बनाने हो, तो वो मैं बना लेती हूँ। खैर काम तो सारे हो रहे हैं, कपड़े भी वॉश हो रहे हैं और इतनी देर में मैंने कहा
कि मेरे पास ये हलीम दलीम जो भी आप कहते हैं इसका पैकेट रखा हुआ था, थोड़ा से बस था बचा हुआ। मैंने कहा आज यही बना लेते हैं। उस्मान जो है ना वो जॉब पे थे और उसके बाद जो है ना उनका थोड़ा सा काम शाम था तो वो तो लेट आएंगे, तो मैंने कहा चलो आज सारा दिन जो है ना अपने काम शाम करते हैं। तो ये देखें कपड़े भी साथ साथ वॉश हो रहे हैं और अभी भी वॉश हो रहे हैं, अभी भी वॉशरूम में है, तो ये सारे काम भी हो रहे थे। और उसके साथ फिर मैंने कहा कि चलो मैं वॉशरूम की क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देती हूँ। छोटी मशीन का एक फ़ायदा तो मुझे ये होता है कि मैं अपने घर में आराम से कपड़े वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आप इस तरीके से कपड़े वॉश करते हैं थोड़े थकते भी हैं, लेकिन खैर फ़ायदा भी है, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे देखें शीशा मैंने आज इतना चमकाया ना, मैंने कहा जितना हो सकता है आज मैं करूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं इसके लिए सेपरेट जो है ना क्लीनर तो मेरे पास हैं इसके, लेकिन इसके ना अलग से क्लॉथ्स वगैरह और चीज़ें मिलती हैं तो वो भी मैं लेके आऊँगी। वैसे मेरे पास हैं लेकिन फिर भी मैंने एक दो और देखी हैं तो वो मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी ना लेकर आऊँगी। तो ये खैर मैंने आज अच्छा खासा इसको चमकाया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर कपड़े सारे वॉश कर लिए, फिर मैंने वॉशरूम भी सारा अभी क्लीन कर रही थी मैं, इसका जो फ्लोर है वो भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया, तो ये काम हो गए। फिर मैंने कहा चलो अब जो है ना घर में मोपिंग कर लेते हैं। आपका घर छोटा हो बड़ा हो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। छोटे घर का एक ये होता है कि थोड़ा सा भी गंदा हो ना तो फिर ज़्यादा ही गंदा लगता है, तो इसलिए साफ़ सुथरा हो तो ज़रा दिल आपका लगा रहता है। रहना तो आपने ही है ना, चाहे आपके अपने घर हो चाहे रेंट के घर हो, लेकिन घर साफ़ सुथरा हो तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपको अच्छा लगता है इस तरह से। खैर मैंने कहा चलो मोप कर लेते हैं और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले तो कंप्लीट हो गए हैं। सारे काम करके ना जब मैं मोप लगा लेती हूँ ना फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ताकि ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ फिर आप इसके ऊपर चलते रहें तो निशान आते हैं। तो खैर यहाँ पे भी मैं बैठी थी, ज़रा सांस ले रही थी, मैंने कहा ये भी ड्राई हो जाए और उसके बाद जो है ना फिर किचन में चलते हैं और बाकी काम करते हैं। मैं फ्रूट्स जो है ना वो लेकर आई थी तो मैंने कहा कि चलो वो थोड़ा सा खा लेते हैं, और साथ जो है ना नए वाले टॉवल्स वगैरह भी मैं रख रही थी, लगा रही थी, तो बस ये सारे काम छोटे छोटे लगे हुए थे। अच्छा यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना बोनलेस वो भी निकाल लिया था और मैंने कहा ये स्टार्ट करते हैं। और आज ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, मैं डिफरेंट इस तरह से बना रही हूँ कि थोड़े सा ही था, मैंने कहा बना के रख लेती हूँ। उस्मान का पता नहीं रात को खाना खाते हैं नहीं खाते, वैसे तो कह रहे थे कि मैं घर आके खाना खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा एहतियातन जो है ना वो खाना बना के रख लेते हैं। अपने लिए तो मैं वैसे कुछ भी बना के खा लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने कहा बस प्रॉपर जो है ना ये बना के और रख लूँगी, आएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं बाद में खा लेंगे। अच्छा चिकन को मैंने लहसुन अदरक में ना इस तरह से भून लिया, उसके बाद जो इसका मसाला होता है ना पैकेट में वो मैं डालूंगी और उसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसकी जो खुशबू आ रही होती है ना वो ऐसे फील हो रहा होता है कि वाकई घर में जो है ना कुछ बन रहा है। खैर यहाँ पे इसको मैं ऑयल में अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की और उसके बाद जो दालें मैंने भिगो के रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें पानी के साथ ही मैंने इस तरह से डाल दी हैं और इसको मैंने बस फिर हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अच्छा चिकन जो है ना इसके अंदर वो मैंने बाद में निकाल के और फिर उसको हाथ से ही मैंने श्रेड कर दिया था। तो बस आज मैं बड़े सिंपल बना रही थी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं, लास्ट टाइम मैंने जब बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, बस ये भी बची हुई थी तो मैंने कहा चलो इसी तरह से बना लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने कहा चलो कुछ खा भी लेते हैं, साथ साथ हल्का फुल्का खाना पीना तो लगा ही रहता है। और फ्रूट्स मैंने आपको बताया था मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली की मतलब इंक्लूड करूँ। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा सुस्ती कर लेती थी और मैं कोशिश जो है ना वो नहीं करती थी, लेकिन आजकल मैं कोशिश करती हूँ। खैर वैसे अभी शाम का ही टाइम था लेकिन मैंने कहा चलो एप्पल खा लेते हैं, अभी खाने में तो काफ़ी टाइम था, मैंने वैसे ही बना के जो है ना वो खाना टाइम पे ही रख लिया था। चिकन को मैंने निकाल के हाथ से ही इस तरह से श्रेड कर दिया था और बस ये भी मैंने एंड में डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा अभी मज़ीद पकाऊंगी क्योंकि मुझे पतला लग रहा था। और उसके बाद जो है ना फिर रात को इंशाल्लाह ताला मैंने कहा खाना खाएंगे, बस थोड़ा सा इसको मैं और गाढ़ा करूँगी। अच्छा ये जो है ना ये पैकेट वाली जो मिलती है ये दो टाइप्स की मिलती है, एक वो क्विक वाली होती है ना इंस्टेंट वाली जो जल्दी से बनती है, उसमें ज़रा दालें पिसी हुई होती हैं, ये ज़रा जल्दी बन जाती है। एक वो शाही वाली होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, उसमें मोटे मोटे ग्रेन्स होते हैं। अच्छा और मेरे पास जो आटा है ना वो जो रखा हुआ था वो मैंने फ्रीज़र में रखा था तो ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया था, तो मैंने कहा अब इसको मैं बेलूँगी बनाऊँगी, वो तो हाथों से ही जा रहा था ना, तो मैं ऐसा करती हूँ रोटी मेकर में इसको बना लेती हूँ। मैंने छोटी छोटी अपने लिए 2 रोटियाँ बना ली। उस्मान का मैंने कहा जब आएंगे तो उनको फ्रेश बना दूँगी, देखते हैं उनका क्या प्लान बनता है क्या करते हैं, लेकिन रात के टाइम ना मुझे फिर भूख लग रही थी
तो मैं अपने लिए यहाँ पे खाना निकाल रही थी। मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, अब जब वो आएंगे तो देखा जाएगा क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने ये बीफ के साथ बनाई थी, इस बार मैंने चिकन के साथ बनाई है और बीफ के साथ भी बहुत मज़े की बनी थी और इसके साथ भी अच्छी बनती है, दोनों का अपना टेस्ट आता है। खैर आज तो मैंने इस तरह से बहुत इजी तरीके से बना ली और ये बहुत मज़े की बनी थी। बस उसके बाद मैं इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें डाल रही हूँ, साथ में इस पर ब्राउन ऑनियन डालती हूँ, चाट मसाला डालती हूँ, लेमन जूस डालती हूँ। इतने मज़े की लगती है ना, आप वैसे स्पून के साथ खाएँ या आप रोटी के साथ खाएँ, राइस के साथ खाएँ, सब के साथ बड़ा मज़ा आता है। राइस मैंने आज नहीं बनाए, कल मैंने बनाए थे और आज बस ये आटा मुझे था कि ये ख़राब ना हो जाए, तो मैंने कहा चलो इसी के साथ ही ना रोटी बना लेते हैं। और बाकी भी जो रखा हुआ है मैंने कहा उसको भी कुछ ना कुछ अभी करते हैं इंशाल्लाह। पहले खाना खा लें फिर देखते हैं कि और क्या काम करना है। अच्छा, सारा दिन आप काम करते रहते हैं ना, वैसे तो मैंने आपको दिखाया हल्का फुल्का मैं खाती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद ये है कि रात के टाइम तो ज़ाहिर है खाना होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं लेती, आज जो मैंने रोटी ली है ना वो मैं आपको दिखा रही थी, ये बहुत ही छोटी थी, 30 से 35 ग्राम्स की एक रोटी है। तो 2 रोटियां मैंने इस तरह से छोटी छोटी बनाई है, सीडी साइज़ की। और ये देखें इस पर मैंने चाट मसाला डाल लिया और ये बहुत मज़े की बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा, सारे काम शाम भी हो गए, घर भी सारा साफ़ हो गया, खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का बना, चने भी बना लिए। अभी मैंने कहा कि चने जो है ना वो तो मैं रखूँगी, उनको समेटती हूँ, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं, इतने तक वो भी ज़रा ठंडे हो जाएंगे, फिर आराम से ना ये वाले काम करूँगी। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि दिन जो है ना वो इस तरह से बिज़ी गुजर जाता है, लेकिन काम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाते हैं। इंसान कोई भी काम करता है ना और काम करने लगता है, फिर काम हो ही जाते हैं। हम जब ये सोच रहे होते हैं ना अच्छा भी करेंगे, अच्छा ये करना है, अच्छा कैसे करेंगे, फिर बड़ा मुश्किल लगता है। आप जब एक बार स्टार्ट करते हो ना, शुरू हो जाते हो, फिर काम आपके आहिस्ता आहिस्ता सारे हो ही जाते हैं। चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।